चलें आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें एक भूली बिसरी दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसा आलमी नजरिया जिसने लाखों साल तक इंसानियत की रहनुमाई की। ये हमारे पुरखों की दुनिया थी और यकीन करें ये हमारी आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। अच्छा, जब हम अपने कदीम आबाओ अजदाद के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद वहशी लोग जो हर वक्त लड़ते रहते थे, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या तारीख वाकई यही कहती है? चलें जरा शवाहिद पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस आम ख्याल में कितनी सच्चाई है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि शवाहिद वो तो कुछ और ही बताते हैं। आसार कदीमा हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई मुनज़्ज़म जंगें नहीं थीं, जहां मर्द और औरत बराबर समझे जाते थे और जहां फन और रूहानियत एक ही सिक्के के दो रुख थे। तो ये एक तरह का मुअम्मा है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें। 3 लाख साल, सोचें जरा, 3 लाख साल, ये इतना लंबा अरसा है कि हमारा जहन इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। हमारी पूरी लिखी हुई तारीख, जिसमें सारी जंगें, सल्तनतें और बादशाह शामिल हैं, वो इसके सामने बस एक पलक झपकने के बराबर है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने लंबे अरसे तक इस इस्तेहकाम की वजह क्या थी? वो कौन सी चीज थी जिसने इन मुआशरों को जोड़कर रखा था? तो सवाल यह है कि ये मुआशरे असल में थे कैसे? देखें, जब हम पुरअमन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां तशद्दुद बिल्कुल नहीं था। नहीं, इसका मतलब है कि वहां मुनज़्ज़म जंगें नहीं थीं, जैसी हम आज देखते हैं। और मुसावात का मतलब ये था कि किसी की हैसियत दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि उसके किरदार से तय होती थी। जैसे कि शेमन, जो सिर्फ कोई रूहानी पेशवा नहीं था, बल्कि एक हकीम, एक दानिश्वर और पूरे कबीले का रहनुमा भी था। और ये जो इस्तेहकाम था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत मजबूत मुश्तरका अकीदे का निज़ाम काम कर रहा था। एक ऐसा निज़ाम जो उनकी ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता था। उसे उनका समाजी और रूहानी ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बताता था कि कायनात में उनका मकाम क्या है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? इसे हम एनिमिज्म कहते हैं, और ये एक बहुत गहरे यकीन पर मबनी था। वो ये मानते थे कि ये दुनिया सिर्फ मादी चीज़ों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये रूहों से भरी एक जिंदा हकीकत है, जहां हर चीज़, हर जर्रा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखें, एनिमिज्म सिर्फ ये नहीं कि हर चीज़ में रूह होती है। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा फ़लसफ़ा है। इसकी बुनियाद ये अकीदा है कि तमाम ज़िंदगी, चाहे वो दरख्त हों, जानवर, दरिया या इंसान, सब एक ही सोर्स, एक ही मंबा से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़, जिंदा हो या बेजान, उसमें एक रूह है और उसका एहतराम लाजिम है, क्योंकि सब एक ही बड़े कायनाती ख़ानदान का हिस्सा हैं। तो इस एनिमिस्ट सोच के 4 बुनियादी उसूल हैं। पहला तो ये कि तमाम जिंदगी का सरचश्मा एक है। दूसरा, रूह जिस्म से अलग है और हमेशा रहती है, यानी मौत एक खात्मा नहीं बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली है। तीसरा उसूल कि एक रूहानी दुनिया भी मौजूद है और वो हमारी इस मादी दुनिया से ज़्यादा हकीकी है। और चौथा, और ये बहुत अहम है, कि इंसानों का काम कायनात में तवाज़ुन कायम रखना है। ख़ास तौर पर जब वो जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जानदार की जान लेते हैं तो एहतराम और शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है। माहिर बशरियात वी डेविस ने इस एहसास को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। उनके मुताबिक इस आलमी नज़रिए में फ़ितरत और सकाफ़त अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हर चीज़ जिंदा है, बाशऊर है और उसके कोई ना कोई मायने हैं। जैसे कि एक पहाड़, वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि किसी कदीम रूह का घर है। और यहीं से हमें शेमन के अहम किरदार का अंदाज़ा होता है। वो कोई जादूगर नहीं था, बल्कि वो एक इंतहाई माहिर शख्स था जो कायनात का तवाज़ुन ठीक करने के लिए रूहानी दुनिया में सफ़र करता था। अगर शिकार कम मिलता या कोई बीमार हो जाता तो उसे रूहानी दुनिया में किसी गड़बड़ की निशानी समझा जाता था, और इस तवाज़ुन को बहाल करना शेमन का काम था। चलें, इसकी एक अमली मिसाल देखते हैं। अफ्रीका में एक माहिर बशरियात थे, कॉलन ट्रम्बल। जब वो पिग्मीज के साथ रह रहे थे तो उन्हें एक अजीब तजुर्बा हुआ। वो बताते हैं कि रात के वक्त जब खतरनाक जानवर आसपास होते थे तो पिग्मीज बिल्कुल पुरसुकून, बगैर किसी हथियार के खड़े रहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद को जंगल से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा समझते थे। उन्हें जंगल पर पूरा भरोसा था, और अगर उन्हें किसी चीज से डर लगता था तो वो सिर्फ वो चीज थी जो जंगल की नहीं थी। और यहीं से हम इस तज्जिये के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी कदीम जहन और जदीद जहन का मुवाजना। जब हम इन दो आलमी नज़रियात का फ़र्क समझेंगे तो सारी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी।
اب ذرا اس فرق کو دیکھتے ہیں۔ اینیمسٹ ذہن کے لیے انسان فطرت کا ایک حصہ ہے، جبکہ جدید ذہن کیا سوچتا ہے کہ ہم فطرت سے الگ ہیں، شاید اس سے بہتر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، اور اسی سے اگلا نقطہ نکلتا ہے۔ ان کا مقصد تھا فطرت پر بھروسہ کرنا، جبکہ ہمارا مقصد ہے اسے کنٹرول کرنا۔ ان کے لیے دنیا روحانی تھی، ہمارے لیے مادی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو دیکھ یا ناپ نہیں سکتے تو ہم اسے حقیقی نہیں مانتے، لیکن ان کے لیے وہ غیر مرئی روحانی دنیا ہی اصل حقیقت تھی۔ اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی اس روحانی حقیقت کو کتنا سنجیدہ لیتے تھے۔ پگمی معاشرے میں سب سے بڑا جرم قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مذہبی رسم کے دوران سو جانا تھا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ سونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس مشترکہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ کہنے کے برابر تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اصلی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل تھا جو پورے قبیلے کے روحانی اور سماجی ڈھانچے کو توڑ سکتا تھا اور کائنات کے ساتھ ان کے رشتے کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عالمی نظریہ اتنا کامیاب تھا، اگر اس نے لاکھوں سال تک پرامن اور مستحکم معاشرے بنائے، تو پھر ہم اسے بھول کیوں گئے؟ یہ عظیم فراموشی آخر ہوئی کیسے؟ اس بات کو ایک بار پھر ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ کوئی پرانا سادہ سا عقیدہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی کامیاب سماجی اور روحانی نظام تھا جس نے ہماری نسل کو تاریخ کے سب سے لمبے عرصے تک قائم رکھا، اور اس نے ایسے معاشرے بنائے جو مستحکم تھے، مساوات پر مبنی تھے اور پائیدار تھے۔ تو کیا بدلا؟ یہ وہ سوال ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر ہم آہنگی کے اس لمبے دور کے بعد ایسا کیا ہوا جس نے ہمیں آج کی اس دنیا میں لا کھڑا کیا جو جنگ، نابرابری اور ماحولیاتی بحران کا شکار ہے؟ جواب ایک نئے عالمی نظریے کے ابھرنے میں چھپا ہے، ایک ایسا نظریہ جو زراعت اور مستقل آبادیوں کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ ایک ایسا عالمی نظریہ تھا جس نے فطرت پر قابو پانے، اونچ نیچ قائم کرنے اور دولت جمع کرنے کو اہمیت دی۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جس میں جنگ اور فتح کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اور پھر اسی نظریے نے پوری دنیا کو فتح کر لیا اور اس قدیم دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔